Assalamu alaikum dear students. I hope you will be doing well at home. So this is our new lecture for class 6th. In today's lecture, we will be start doing our new chapter which is the great train journey. It means कि एक बहुत ही बेहतरीन जो है ट्रेन का सफ़र. Many of you students had already done a train journey. आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ट्रेन का सफ़र जो है वो किया होगा और अभी तक आपके जो दिमाग हैं यानी जहन में जो है वो अभी तक वैसे का वैसा ताज़ा होगा. तो यहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एक बच्चे के बारे में कि किस तरह उसने एक ट्रेन का सफ़र किया, उसको कैसे एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ा, उसको अच्छा लगा बुरा लगा, ये जैसा भी उसका एक्सपीरियंस था वो हम स्टडी करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. साजिद वेव टू अ पासिंग ट्रेन. साजिद ने गुजरती हुई ट्रेन जो है उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया. एंड केप्ट वेविंग और हिलाता रहा until only the spiraling smoke remained. उस वक्त तक जब तक वो जो उसकी धुआं जो अक्सर ट्रेन्स जो होती थी पुराने दौर की उसमें से धुआं निकलता था, तो वो कहते हैं कि जब तक उसका धुआं बरकरार था तब तक वो उसे देखकर हाथ हिलाता रहा. ट्रेन यानी जा चुकी थी. ही लाइक्ड वेविंग टू ट्रेन्स. उसको पसंद था ट्रेन को देखकर, जो गुजरती हुई ट्रेन को देखकर हाथ हिलाना यानी कि बाय बाय करना. ही वंडर्ड अबाउट द पीपल इन दैम. वो सोचता था उन लोगों के बारे में जो उसमें बैठकर ट्रैवल करते थे. एंड अबाउट वेयर दे वर गोइंग एंड व्हाट इट वुड बी लाइक देयर. और इस बारे में भी वो सोचता था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और इनको वहाँ पहुँच कर जो है वो कैसा लगता होगा. एंड व्हेन द ट्रेन हैड पास, और जब वो ट्रेन गुजर जाती थी, लीविंग बिहाइंड ओनली द हॉट एम्प्टी ट्रैक, और वो अपने पीछे सिर्फ गर्म खाली जो एक ट्रैक है यानी कि जिसके ऊपर पटरी होती है जो वो छोड़ जाती थी. साजिद वॉज लेफ्ट अलोन. और इसके अलावा एक साजिद होता था जो वहाँ पे खड़ा अकेला रह जाता था. ही वॉज अ लिटिल लोनली नाउ. अब वो एक छोटा सा अकेला लड़का है वहाँ पर खड़ा. हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट. उसके हाथ उसकी जेब में हैं. ही वंडर्ड अबाउट द रेलवे ट्रैक. वो रेलवे ट्रैक के बारे में सोच रहा है. किकिंग एट लूज पेबल्स. वो कहते हैं कि वो पत्थर जो अक्सर जो पटरियाँ होती हैं उसके अंदर पत्थर पड़े होते हैं, तो वो उनको जो है जो अपने जो कदम है उसको मारते हुए आगे बढ़ता है. एंड स्पेंडिंग दैम डाउन द बैंक. और क्या करता है कि उनको सेंड करता है यानी कि फेंकता है नीचे दरिया के पास ही जो है वो दरिया है उसके किनारे पे फेंकता है. सून देयर वर अदर ट्रैक्स. इसके अलावा वो कहता है कि वहाँ पर और भी जो हैं वो ट्रैक्स मौजूद हैं. अ रेलवे साइडिंग एंड स्टेशनरी गुड्स ट्रेन. वो कहता है कि वहाँ पर क्या होता था कि वो रेलवे साइडिंग के वहाँ पर ट्रेन गुजरती थी और इसके अलावा हर वो चीज़ जो कि एक ट्रेन के लिए चाहिए होती है, ट्रेन की ज़रूरत का सामान जो है वो वहाँ पर मौजूद होता था. साजिद वॉक द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन. साजिद जो है वो कहता है कि जो पटरियाँ हैं उन पे कुछ ऐसी ट्रेन्स जो कि वैसे ही खड़ी होती हैं उनको देखते देखते यानी कि उनकी लेंथ को नापते हुए गुजरता था. द कैरेज डोर्स वर क्लोज्ड. वो क्या देख रहा है कि उसके जो दरवाजे हैं वो बंद हैं. एज दे वर नो विंडोज़. अच्छा, वो कहते हैं कि वहाँ पर उसकी जो उन ट्रेन्स की कोई खिड़की भी नहीं है. ही कुड नॉट सी इनसाइड. वो उसके अंदर नहीं देख सकता. ही लुक्ड अराउंड टू सी इफ़ ही हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एंड देन सेटिस्फाइड दैट ही वॉज अलोन बिगेन ट्राइंग द डोर्स. अच्छा जी, वो आगे बात करता है जी. वो कहता है कि वो जो ट्रेन्स वहाँ पर कुछ खड़ी हुई हैं यानी कि अक्सर माल गाड़ियाँ जो हैं या पुराने दौर की गाड़ियाँ जो कि ख़राब हो चुकी होती हैं, जिनमें कोई ख़राबी होती है, उनको अक्सर पटरियों पे वैसे ही छोड़ दिया जाता है. तो वो जब वो कोशिश करता है कि उसकी खिड़की कोई खुली हो या उसका दरवाज़ा कोई खुला हो जिसके अंदर देख कर झाँक कर वो देख सके कि आया वहाँ पर क्या चल रहा है या अंदर क्या है. लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कोई यानी कि रास्ता नहीं है अंदर जाने का. तो इसकी बजाय वो क्या करता है कि यहाँ वहाँ देखता है कि शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी वजह से वो क्या कर सके, उसका दरवाज़ा का लॉक जो है उसको खोल कर अंदर जा सके. इट वॉज डार्क इन साइड द कैरेज. अब उसने क्या किया है जी, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग. ही वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ट्रेन व्हेन अ कैरेज डोर गेव वे टू हिज थ्रस्ट. अब वो क्या कहते हैं कि वो ट्रेन बिल्कुल ख़त्म होने ही वाली थी तो उसने क्या देखा कि एक ऐसी जो है बोगी है जिसका दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है जहाँ से वो अंदर जा सकता है. साजिद अंदर चला जाता है उसके. इट वॉज डार्क इन साइड द कैरेज. वो कहता है कि उस बोगी का अंदर जो था पूरा अंधेरा था. साजिद स्टूड आउटसाइड. वो बाहर ही खड़ा रहा. इन द ब्राइट सनलाइट. सूरज की तेज़ रोशनी में. पेयरिंग इन टू द डार्कनेस. अंधेरे की तरफ देख रहा है. ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज बल्कि शेपलेस ऑब्जेक्ट्स. वो क्या कर रहा है कि क्योंकि जब आप एकदम रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो आपकी आंखें एक तो
थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, ऑल्दो आपके जो आई बॉल्स हैं वो फैल जाते हैं, और उससे आप कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर आए। अब वो आगे कहता है कि ही स्टेप्ड इनटू द कैरेज एंड फेल्ट अराउंड। वो क्या करता है कि वो उस कैरेज के अंदर जाता है और इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उन पर गौर करता है। द ऑब्जेक्ट्स वर क्रेट्स एंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वुड वर्क ही फेल्ट स्ट्रॉ। वो कहता है कि वो जो चीज़ें पड़ी थी वो बेसिकली क्रेट्स थे, जो कि अक्सर चीज़ों के जैसे बोतल होती है, बोतलों के क्रेट्स होते हैं, उस तरह के क्रेट्स और साजो सामान वगैरह पड़ा हुआ था। और इसके अलावा उसने देखा कि लकड़ी का काम हुआ हुआ है, उसे कुछ स्ट्रॉ जैसा फील हुआ। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड सन स्ट्रीम्ड इनटू द कंपार्टमेंट ड्राइविंग आउट द मस्टी डार्कनेस। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने क्या हुआ कि वो जो सूरज की रोशनी थी वो अंदर दाखिल हुई और उसने हर चीज़ को जो है प्रोमिनेंट कर दिया, क्योंकि हर चीज़ पे जो अंधेरा था उसको दूर कर दिया उसने। साजिद सेट डाउन ऑन अ पैकिंग केस। अब साजिद जो है वो एक पैकिंग केस था जिसके ऊपर बैठ गया। हिज चिन कप्ड इन हिज हैंड्स। अब उसने क्या किए कि अपनी जो चिन के ऊपर जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर जो साजिद ने जिस तरह अपनी चिन के ऊपर के नीचे हाथ रखे हुए हैं, जैसे हाथ टिकाकर चेहरा टिकाकर इंसान अपने हाथ के साथ बैठता है, बिल्कुल ऐसे ही वो बैठ गया। द स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर हॉलीडेज। वो कहते हैं जो गर्मियों की छुट्टियां थी उसके लिए स्कूल बंद थे। एंड ही हैड बीन वंडरिंग, और वो ये सोच रहा था अबाउट ओल्ड डेज सारा दिन। एंड स्टिल डिड नॉट नो, और वो अभी तक यही नहीं जानता था व्हाट टू डू विद हिमसेल्फ, कि वो अपने साथ क्या करे। द कैरेज वॉज बेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर। वो कहते हैं कि वो जो कैरेज थी, वो जो बोगी थी, वो बिल्कुल खाली थी, बगैर किसी किस्म की ग्लैमर के, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि उसको अट्रैक्ट करे, कोई मज़े का काम नहीं था उसके अंदर। पासिंग ट्रेन्स फैसिनेटेड हिम। वो कहते हैं जबकि गुजरती हुई जो ट्रेनें थी वो उसको बड़ा लुत्फ देती थी कि इसमें पता नहीं क्या होगा। मूविंग ट्रेन्स, चलती हुई जो ट्रेन्स होती थी, क्राउडेड ट्रेन्स, भरी हुई लोगों से जो ट्रेन्स होती थी, श्रीकिंग, पैंटिंग ट्रेन्स, ऑल फैसिनेटेड हिम। ये सब की सब उसको बड़ा जो है वो अपनी तरफ मतवज्जा करती थी। बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट, लेकिन ये जो है क्योंकि ये काफ़ी, जब कोई चीज़ काफ़ी दिनों से बंद होती है तो उसके अंदर स्टोर के अंदर जो है जिस तरह की खुशबू एक आ जाती है, एक हमक होती है, तो बिल्कुल वैसी ही उसके अंदर एक हमक थी। डार्क कंपार्टमेंट बहुत अंधेरा था उसमें। फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम, उसको सिर्फ एक सोच के साथ ही भर दिया। एंड मोर लोनलीनेस, और ज़्यादा जो है उसको अकेला सा महसूस होने लगा अपना आप। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है जी, ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लोनली। वो कहता है वो इतना ज़्यादा जो है, बेशक वो उदास लग रहा था लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लग रहा था। ही लुक फियर्स एट टाइम्स, वो एक वक्त में ऐसा लगता था जैसे खौफजदा है। व्हेन ही ग्लेयर, जब उसने बहुत गौर से देखा, आउट एट द पीपल, जब उसने लोगों की तरफ देखा, फ्रॉम अंडर हिज डार्क आईब्रोज, अपनी गहरी आईब्रोज जो है उसके साए, घने साए में। बट अदरवाइज, लेकिन खैर, ही यूजुअली वोर अ कंटेंटेड लुक, लेकिन अमूमन जो है उसकी जो लुक है वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे बाकी लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वैसी थी। एंड नो वन, और कोई भी कुड गैस, नहीं पहचान सकता था, जस्ट हाउ डीप हिज थॉट्स वर, कि उसके जो ख्यालात थे, सोच थी, वो उस वक्त कितनी गहरी थी। परहैप्स, शायद, इफ़ ही हैड कंपनी, अगर उसकी कोई ऐसी दोस्ती होती, सम फन कुड बी हैड इन द कैरेज। वो कहता है अगर उसके साथ कोई अच्छा दोस्त होता तो वो शायद उस बोगी में बड़ा इंजॉय कर लेते। इफ़ देयर हैड बीन अ फ्रेंड विद हिम, अगर उसके साथ कोई दोस्त होता। समवन लाइक उमैर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसका दोस्त है उमैर। अब बेसिकली जो यहाँ पर साजिद है, जो लड़का इस बोगी के अंदर दाखिल हुआ है, वो कहते हैं कि मैं इंजॉय बड़ा करता अगर मेरे साथ मेरा दोस्त उमैर होता। ही लुक्ड एट द क्रेट्स, वो क्या कर रहा है, जो क्रेट्स हैं उनकी तरफ देखता है। ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स दैट वर बोल्टेड और nailed down in some way concealed from him, things like parcels and locked rooms and garage and crates। वो कहते जी कि वो जो है उनकी तरफ बड़े हैरानी के साथ और बड़े तजस्सुस के साथ देखता है। वो कहते हैं कि किस तरह इन्हें रखा गया होगा, किस तरह निकाला गया होगा, किस तरह पार्सल होता होगा, यानी हर वो चीज़, ये लॉक, इसको, इस रूम को लॉक किसने किया होगा, ये कैरेज जो है उसको दरवाज़ा किसने खोला होगा, और क्रेट्स किसने रखे होंगे, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म का जो तजस्सुस से भरे सवालात थे उसके दिमाग में आ रहे थे। ही वेंट फ्रॉम वन क्रेट टू अनदर, वो एक क्रेट से दूसरे क्रेट की तरफ जा रहा था। एंड सून, और फिर जल्द ही, हिज परसेवरेंस वाज रिवॉर्डेड, उसकी, वो कहता है जो परसेवरेंस है, परसेवरेंस बेसिकली कहते हैं जी
ऐसा ख्याल होता है जी ये, जिसके अंदर आप डिटर्मिंड होते हैं, आपको पता होता है ये मुश्किल होगी कोई चीज़, आप लेकिन आपको पता होता है कि आपने ये करके ही छोड़ना है, यानी कि किसी चीज़ पर डट जाना। तो वो कहता है एंड सून हिज परसेवरेंस वाज रिवॉर्डेड, तो वो जिस चीज़ पर डटा हुआ था उसको जल्द ही जो है इनाम मिल गया उसका। द कवर ऑफ वो कहते हैं वन हैड नॉट बीन प्रॉपरली नेल्ड डाउन, वो कहता है कि उनमें से जो एक कार्टन था यानी कि क्रेट था, वो जो क्रेट का जो ऊपर जो कील होते हैं वो उस पर एक उनमें से एक के ऊपर सही तरीके से नहीं लगा हुआ था। साजिद गॉट हिज फिंगर्स अंडर द एज एंड रेज्ड अप द लिट, उसने क्या किया कि अपनी उंगलियों को उसके अंदर घुसाया और अपनी हाथों के साथ ही जो है उसको ढक्कन को उठाने की कोशिश की। एब्जॉर्ब्ड इन हिज ऑपरेशन, अब उसने क्या हुआ कि उस एक तरह से उसके लिए एक मिशन था, ऑपरेशन था, जिसके अंदर वो बिल्कुल जज्ब सा होकर रह गया था। ही डिड नॉट नोशन द स्लाइट शडर दैट पास थ्रू द ट्रेन, उसने ये भी बिल्कुल महसूस नहीं किया जब वो इतनी गहराई के अंदर चला गया सस्पेंस के अंदर कि इसके अंदर क्या होगा, तो उसने हल्का सा भी जो है वो महसूस नहीं किया कि गुजर रहा था कोई ट्रेन के पास से। ही प्लंज्ड हिज हैंड्स इनटू द स्ट्रॉ एंड पुल्ड आउट एन एप्पल, उसने क्या किया कि किसी तरह कोशिश करके अपने हाथ अंदर घुसाए और क्या निकाला जी, एक, क्योंकि उसके हाथ बारीक थे पतले थे, तो एक एप्पल निकाला उसमें से। इट वॉज डार्क, बहुत अंधेरा था, रूबी रेड एप्पल, तो अंधेरे के अंदर जो उसका जो रंग था वो बहुत ज़्यादा रूबीश रेड मेहरून कलर जो हो जाता है डार्क, उस तरह का लग रहा था। एंड इट ले इन द डस्टी पाम ऑफ साजिद्स हैंड, क्योंकि साजिद जो है वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होती है, तो उसके जो हाथ थे वो मिट्टी से भरे हुए थे, गंदे थे, तो उसके हाथ में वो कहते हैं कि वो पड़ा हुआ था। लाइक सम जाइगेंटिक प्रीशियस स्टोन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बहुत बड़ा सा जो है ज़बरदस्त सा कीमती सा कोई पत्थर है। स्मूथ एंड राउंड, जो कि बड़ा ही नरम मुलायम और गोल है। एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट, और सूरज की रोशनी में चमक रहा है। साजिद लुक्ड अप, साजिद ने ऊपर देखा, आउट ऑफ द डोर वे, दरवाजे से। एंड थॉट, और सोचा, ही सॉ अ ट्री वॉकिंग पास द ट्रेन, उसे ऐसा, जब उसने ऐसा देखा तो वो क्या देखता है कि ट्रेन के पास से एक दरख्त गुजर रहा है। ही ड्रॉप द एप्पल, उसने फ़ौरन अपना सेब फेंका एंड स्टेयर्ड, और गौर किया। देयर वॉज अनदर ट्री, के एक और दरख्त है, एंड अनदर, और फिर एक और है, ऑल वॉकिंग पास द डोर विद इंक्रीजिंग रैपिडली, कि सब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बड़ी तेज़ी से गुजरना शुरू हो गए हैं दरख्त। साजिद स्टेप फॉरवर्ड, साजिद ने कदम आगे रखा, बट लॉस्ट हिज बैलेंस, लेकिन अपना जो बैलेंस है उसको खो दिया। एंड फेल ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, और अपने घुटनों और अपनी कोहनियों के बल जो है वो गिर गया। द फ्लोर बीनीथ हिम वाज वाइब्रेटिंग, उसके जो पाँव के नीचे जो फर्श था वो वाइब्रेट कर रहा था। तो द व्हील्स वर क्लैटरिंग ऑन द रेल्स, और वो क्या महसूस हो रहा था उससे कि जो पहिए हैं वो रेल्स के चल रहे हैं। द कैरेज वॉज स्विंग, जो कैरेज है बोगी है वो भी चल रही है। द ट्रीज वर रनिंग, जो दरख्त हैं वो भागना शुरू हो गए हैं नाउ। स्वोपिंग पास द ट्रेन एंड द टेलीग्राफ पोल्स जोइंग दैम इन अ क्रेजी रेस, वो क्या होता है कि ट्रेन जो है बड़ी तेज़ी से, ऐसा लग रहा था कि वो जो आस पास के बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं टेलीग्राफ के, उस दौर में टेलीग्राफ होता था, वो बड़ी तेज़ी से गुजरना शुरू हो गए। इसके बाद वो कहता है जी कि क्रॉचिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, अपने हाथ और पाँव को, ये सॉरी जो उनकी नीज़ को उसने क्या किया, आप अपने हाथों को झाड़ते हैं ना एक दफ़ा, वो किया। साजिद स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर, उसने खुले दरवाजे से बाहर देखा। एंड रियलाइज, और ऐसा उसे महसूस हुआ, दैट द ट्रेन वाज मूविंग फास्ट, मूविंग अवे फ्रॉम हिज होम एंड पफिंग इनटू द अननोन। वो क्या देखता है जी कि जो ट्रेन है वो बड़ी तेज़ चल रही है, और बहुत तेज़ चल रही है, और उसके घर से दूर जा रही है, और बिल्कुल ऐसी जगह जा रही है जहाँ उसको नहीं पता कि वो अनजान जगह है। ही crept cautiously to the door and looked out, वो वहाँ पर बड़े ही परेशानी के साथ खड़ा रहा और जो है बाहर देखता रहा। द ग्राउंड सीम टू रश अवे फ्रॉम हिज व्हील, ऐसा लग रहा था जैसे जो ज़मीन है उसकी पहियों के नीचे से निकल रही है। ही कुडंट जंप, वो छलांग नहीं लगा सकता था। Was there, he wondered, any way of stopping the train, वो सोच रहा था कि क्या कोई तरीका नहीं है कि मैं ट्रेन को रोक सकूं। ही लुक्ड अराउंड, उसने यहाँ वहाँ देखा। कंपार्टमेंट अगेन, कंपार्टमेंट में दोबारा देखा। ओनली क्रेट्स ऑफ एप्पल, सिर्फ वहाँ पर सेब के क्रेट्स पड़े हुए थे। ही वुड नॉट स्टार्व, वो कहता है कि अगर मुझे अच्छा वो क्या सोचता है कि मुझे भूख लगेगी तो मैं भूखा नहीं रहूँगा, यानी कि मेरे पास खाने के लिए होगा। डैट वॉज वन कंसोलेशन, उसको ये तसल्ली हो गई, यानी कि उसको ये तसल्ली हो गई कि मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ खा सकता हूँ। लेकिन उसको ये भी फिक्र थी
कि मैं घर कैसे जाऊँगा, लेकिन ये दूसरे नंबर की फ़िक्र थी उसकी। ही पिक्ड अप द एप्पल, उसने सेब उठाया। ही हैड ड्रॉप द एंड पुल्ड अ क्रेट नियरर टू द डोरवे, उसने क्या किया कि उस एप्पल को पहले उठाया और उसके बाद उसको ड्रॉप करके वो जो क्रेट है उसको करीब घसीटा जो है दरवाजे के पास। ही टुक अ बाइट, उसने एक बाइट ली फ्रॉम एप्पल, सेब से, एंड स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर, और दरवाजे के बाहर बड़े मज़े से जो है वो घूरता रहा। ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स सेड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, अब उसने क्या हुआ, पीछे से एकदम से एक आवाज़ आई, दोस्त से मिलना है, मैं एक दोस्त से मिल रहा हूँ। एंड साजिद स्पन राउंड गिल्टीली, उसने एकदम से पीछे मुड़ के देखा शर्मिंदगी के साथ। हिज माउथ, उसका जो मुंह था, फुल ऑफ एप्पल, जो सेब से भरा हुआ था। यानी उसको लगा कि जो ये मालिक है इस ट्रेन का वो आ गया है और अब वो मुझे पकड़ के पूछेगा जी आपने एप्पल क्यों खाया। लेकिन ऐसा नहीं था, कोई और ही स्टोरी थी, वो देखते हैं जी। अ डर्टी बिल्ड फेस, वो कहता है गंदा दाढ़ी से भरा हुआ चेहरा था, वाज लुकिंग, देख रहा था, एट हिम, उसकी तरफ, फ्रॉम बिहाइंड द पाइल ऑफ क्रेट्स, क्रेट्स के जो पाइल्स हैं उसके पीछे से। द माउथ वाज ओपन, मुंह खुला हुआ था, इन अ वाइड ग्रिन, एक बड़ी सतह पर। हेलो सेड साजिद एप्रीहेंसिवली, हु आर यू। अब वो जो साजिद है उसने बड़े अजीब तरीके से उसको कहा हेलो, यानी कि परेशान होते हुए। जब परेशान हुआ तो हल्का सा हिचकिचाया और एर कहा उसने, हु आर यू, आप कौन है। द मैन स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्रेट्स एंड कन्फ्रंटेड द बॉय, आदमी जो था वो क्रेट्स के पीछे से बाहर आया और लड़के का सामना किया। आई हैव वन ऑफ दोज, मैं भी उनमें से एक लूँगा। ही सेड, उसने कहा, पॉइंटिंग टू द एप्पल्स, सेब की तरफ इशारा करते हुए। साजिद गेव द मैन एन एप्पल, साजिद ने उस आदमी को एक सेब दिया। एंड स्टूड हिज ग्राउंड वाइल द कैरेज रॉक्ड ऑन द रेल्स, और उस दौरान बैलेंस के साथ खड़ा रहा जब जो बोगी थी, जो ट्रेन थी, वो पटरी पे भाग रही थी। द मैन टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, एक आदमी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। लॉस्ट हिज बैलेंस, अपना जो तवाज़न था उसको थोड़ा सा उसका बिगड़ा। एंड सैट डाउन ऑन अ फ्लोर, और फिर वो नीचे फ्लोर पे बैठ गया। एंड वेयर आर यू गोइंग फ्रेंड, ही आस्क्ड, हैव यू अ टिकट, और तुम कहाँ जा रहे हो, उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास टिकट है। नो, नहीं, सेड साजिद, साजिद ने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। हैव यू, क्या तुम्हारे पास है। द मैन पुल्ड एट हिज बियर्ड, अब आदमी ने अपनी जो दाढ़ी है उसमें हाथ फेरा, यानी कि खींचा। एंड म्यूज्ड अपॉन द क्वेश्चन, और उसके सवाल पर हल्का सा जो है, यानी कि उसको हंसी आई उसके सवाल के ऊपर। बट डिड नॉट आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ही टुक अ बाइट, उसने एक बाइट ली फ्रॉम द एप्पल, सेब से। एंड सेड, और कहा, नो, नहीं, आई डोंट हैव अ टिकट, मेरे पास भी टिकट नहीं है। बट आई यूजुअली रिजर्व द कंपार्टमेंट फॉर माई सेल्फ, लेकिन मैं आमतौर पर क्या करता हूँ कि अपने लिए एक पूरा का पूरा जो कंपार्टमेंट है उसको रिजर्व करवा लेता हूँ। यानी कि वो ऐसा शख्स था जो कि जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पे बैठ जाए और चल पड़े। अब जब बच्चे का ये सवाल उसने सुना तो उसको समझ आ गई कि ये बच्चे को इतनी अकल नहीं है, तो उसने आगे से ये जवाब दिया कि मैं इस तरह से पूरा का पूरा कंपार्टमेंट ही बुक करवा लेता हूँ, ये मेरे पास, यानी कि मुझे कोई टिकट का नहीं पूछता। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली मरतबा था, आई हैड कंपनी, कि मेरे साथ कोई और भी है जो कंपार्टमेंट में मेरे साथ है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आर यू अ हिप्पी लाइक मी, क्या तुम भी मेरी तरह एक हिप्पी हो, यानी बेरोज़गार हो और मेरे कोई ठिकाना नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सेड साजिद, साजिद ने कहा। वेयर डज द ट्रेन गो, ये ट्रेन कहाँ जा रही है। द स्ट्रॉबेरी टिकटलेस ट्रैवलर लुक्ड कंसर्न फॉर अ मोमेंट इन सेड, अब वो जो बगैर टिकट के जो मुसाफिर था उसने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसको बड़ा इंटरेस्ट है उसकी बात में, और कहा, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर, सेड साजिद, साजिद कहते हैं जी कि मैं हर जगह जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, चाइना जाना चाहता हूँ, अफ्रीका जाना चाहता हूँ, एंड ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड भी जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया फिरना चाहता हूँ। देन यू आर ऑन अ राइट ट्रेन, सेड द मैन, अब वो आदमी उसे क्या कहता है, फिर तो तुम बिल्कुल ठीक ट्रेन पे चढ़ गए हो। दिस ट्रेन गोज एवरीवेयर, ये ट्रेन हर जगह जाती है। फर्स्ट इट विल टेक यू टू द सी, पहले ये तुम्हें समुंदर पे लेके जाएगी, एंड देन और फिर वहाँ पर यू विल हैव टू गेट ऑन अ शिप, फिर तुम्हें वहाँ से शिप पे चढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू गो टू चाइना, अगर तुम्हें चाइना जाना है। हाउ डू आई गेट ऑन अ शिप, मैं शिप पे कैसे चढ़ूँगा, साजिद ने पूछा। कैन यू कुक, अब वो बजाय इसके कि उसके सवाल का जवाब दे, वो आगे से उससे क्या पूछता है कि तुम खाना बना लेते हो। जो साजिद हैं वो इस सवाल का जवाब देते हैं यस, हाँ जी, अनट्रूथफुली, अब वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेयकीनी के साथ जवाब देता है। कैन यू स्क्रब अ डेक, क्या तुम डेक को भी स्क्रब कर लेते हो। वाई नॉट,
क्यों नहीं? कैन यू सेल अ शिप, क्या तुम एक शिप जो है, कश्ती जो है, उसको भी चला लेते हो? आई कैन सेल एनी थिंग, मैं कुछ भी जो है चला सकता हूँ। देन यू विल गेट टू चाइना सेड द मैन, आदमी कहता है फिर तो तुम चाइना जा सकते हो। साजिद फिनिश्ड हिज एप्पल, साजिद ने अपना सेब ख़त्म किया। टुक अनदर फ्रॉम द क्रेट, क्रेट से एक और निकाल लिया। एंड डग हिज टीथ इनटू इट, और अपने दांत जो हैं उसके अंदर यानी कि गाड़ दिए। जिस तरह आप जब बाइट करते हैं तो आपके दांत एप्पल के अंदर चले जाते हैं, तो बिल्कुल उसने उसके अंदर एक तरह से अंदर डाल दिए। ही टुक एम, उसने निशाना लिया। विद द कोर ऑफ द ओल्ड एप्पल एंड ट्राइड टू हिट अ टेलीग्राफ पोल, और उसने क्या किया, यानी कि वो सेब जो वो खा चुका था उसको पकड़ा और निशाना बांधा, और टेलीग्राफ पोल जो कि बाइट से गुजर रहे थे, जो खंबे होते हैं बेसिकली, उसकी तरफ निशाना बांधा। बट मिस्ड इट बाय मीटर्स, लेकिन कुछ मीटर के फासले से मिस कर दिया उसने। इट वॉजंट द सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, ये जैसे एक क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं हम लोग, ये वैसा तो बिल्कुल नहीं था। देन टू मेक द एप्पल मोर इंटरेस्टिंग, उसने सेब को और ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए ही बिगेन टू द बाइट्स टू सी इफ़ ही कुड डिवोर इट इन 3 माउथफुल्स, उसने क्या किया, उसको और ज़्यादा एक साथ ढेर सारी बाइट्स ले ली, देखने के लिए कि अगर उसका मुंह भर जाता है तो क्या उसे जल्दी ख़त्म कर सकता है। बट इट टुक हिम 4 बाइट्स, लेकिन उसे, और उसकी कोशिश बस बेसिकली ये थी कि वो 3 बाइट्स में पूरा सेब मुंह में डाल ले, लेकिन उसको 4 बाइट्स लगी उसको ख़त्म करने के लिए। द एप्पल, सो ही स्टार्टेड ऑन अनदर, तो खैर उसने वो ख़त्म किया और फिर एक और ले लिया। साजिद हैड ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ ट्रेन, साजिद हमेशा ट्रेन में सफ़र करना चाहता था। एंड ट्रेन दैट वुड टेक हिम टू स्ट्रेंज न्यू प्लेसेस, और ऐसी ट्रेन जो कि उसे मुख्तलिफ़ किस्म की अनहोनी जगहों पर ले जाए। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, जो कि 100 मील जो है किलोमीटर से दूर ले जाए। एंड हेयर वॉज अ ट्रेन, और यहाँ पर एक ट्रेन मौजूद थी, डूइंग जस्ट दैट, जो कि ऐसा कर रही थी। एंड ही वॉज नॉट श्योर, वो नहीं जानता था, यानी कि उसे यकीन नहीं था, इफ़ इट वॉज वट ही रियली वॉन्टेड, कि क्या ये वही है जो वो चाहता था। सो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। वी विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस चैप्टर इन आवर न्यू लेक्चर। सो वट यू हैव टू डू इज़ टू रीड दिस चैप्टर अप टिल ओवर हियर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस को हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू गो थ्रू दिस चैप्टर। आप लोगों ने इसे जो मैंने पढ़ाया है इसे समझना है घर में बैठ के भी, ताकि आपको इसकी स्टोरी जो है वो समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।